नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 90वें संस्थापक सप्ताह के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। योगी आदित्यनाथ छात्र छात्राओं को सम्मानित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है और उसमें योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी। 2 दिवसीय दौरे पर हैं गोरखपुर के और इसी दौरान देखिए छात्र छात्राओं का सम्मान होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री। इसके अलावा देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्र छात्राओं को सम्मानित भी करेंगे। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल होंगे। महत्वपूर्ण कार्यक्रम और इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर गोरखपुर से मिल रही है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखपुर मंदिर पहुंचे हैं स्पीकर ओम बिरला और महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन उन्होंने किए। सीएम योगी ने भी मंदिर परिसर का भ्रमण करवाया। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं गोरखपुर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गोरखपुर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए और मंदिर का भ्रमण भी किया। देहरादून से खबर है, आईएमए की पासिंग आउट परेड है आज। भारतीय सेना को 314 सेना अधिकारी मिलने वाले हैं। पासिंग आउट परेड में 30 विदेशी कैडेट्स शामिल होने वाले हैं। यूपी के 51, उत्तराखंड के 29 कैडेट्स इसमें शामिल होंगे। परेड में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल होंगे। भारतीय सेना को आज 314 सेना अधिकारी मिलने वाले हैं। पासिंग आउट परेड में 30 विदेशी कैडेट्स भी शामिल होने वाले हैं। और क्या होती है पासिंग आउट परेड, ये आपको बता रहे हैं। नए अफसरों के द्वारा ये परेड की जाती है और बेहतर परेड करने वालों को इसमें पदक मिलता है। तो पासिंग आउट परेड क्या होती है वो आप समझिए। जो नए अफसर होते हैं उनके द्वारा ये परेड की जाती है और जो इसमें अच्छा प्रदर्शन करता है, बेहतर परेड करता है, उन्हें पदक दिया जाता है। आज 314 सेनाधिकारियों की भर्ती होगी। जो कैडेट्स हैं वो अपने यूनिफॉर्म में परेड करते हैं। आपने कई बार ये तस्वीरें देखी होंगी पासिंग आउट परेड की। वरिष्ठ अधिकारी इस परेड की समीक्षा करते हैं। अपने यूनिफॉर्म में देखिए परेड की जाती है और 3 बार साल में ऐसा होता है जब पासिंग आउट परेड होती है। तो नए अफसरों के द्वारा ये परेड की जाती है और जो इसमें बेहतर परेड करता है उन्हें यहां पर पदक मिलता है। बढ़ते आगे, जहां इटावा से खबर है, शिवपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चाचा शिवपाल को अखिलेश एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। सपा में प्रसपा का विलय के बाद अखिलेश ने बयान दिया है कि सपा में चाचा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आज लखनऊ पार्टी आ सकते हैं अखिलेश यादव और देखिए निकाय चुनाव को लेकर आज बैठक भी हो सकती है। उपचुनाव बीत चुके हैं और अब वक्त है निकाय चुनाव का और पार्टियां देखिए इसमें जुट गई हैं निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी। और जब से सपा का प्रसपा में विलय हुआ है उसके बाद से हम लगातार बयान जो है वो देख रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी अब तो कह दिया कि सपा में चाचा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो ये तय है कि शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में मिल सकती है। लखनऊ आ रहे हैं आज अखिलेश यादव। तो कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं? चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकती। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? शिवपाल यादव को मैनपुरी की जीत का सबसे बड़ा हीरो बताया जा रहा है और यही वजह है कि डिंपल की जीत के जो पोस्टर लगे हैं उसमें शिवपाल का भी पोस्टर है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पोस्टर में तो जगह मिल गई, लेकिन क्या पार्टी में जिम्मेदारी मिलेगी? क्योंकि जब यही सवाल आज अखिलेश यादव से बीते कल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यह भी कि बड़ी जिम्मेदारी आखिर क्या होगी और क्या ये शिवपाल को मंजूर होगी? डिंपल की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मैनपुरी में लगे शिवपाल के पोस्टर। शिवपाल के आने से सपा का जोश हाई, अब 24 में होगी लड़ाई।
मैनपुरी में जितनी चर्चा समाजवादी पार्टी की जीत की है, उससे ज्यादा चर्चा शिवपाल यादव की, क्योंकि ये शिवपाल यादव ही थे जिन्होंने मैनपुरी की जीत को डिंपल की तरफ झुका दिया। और अब शिवपाल का इनाम इन पोस्टर में नजर आ रहा है, क्योंकि डिंपल की जीत को लेकर मैनपुरी से लखनऊ तक बधाई के जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उसमें एक बड़ी तस्वीर मुलायम सिंह यादव के बगल में शिवपाल यादव की लगाई गई है। ये लंबे समय बाद है जब शिवपाल यादव को सपा के पोस्टर में जगह मिली है। जिस तरह से मैनपुरी के नतीजे आने के बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, अपनी पार्टी प्रसपा का सपा में विलय कर दिया, उसके बाद यहाँ पर अब जितने भी होर्डिंग लग रहे हैं उन पर शिवपाल यादव की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। और ख़ास बात ये कि जहाँ भी ये तस्वीर है वो मुलायम सिंह यादव यानी जो नेताजी, उनकी तस्वीर के बगल में दिखाई गई है। आप जितने भी होर्डिंग हैं उन्हें देख सकते हैं कि ये एक होर्डिंग हमारे सामने लगा हुआ है, जहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव है, बीच में मुलायम सिंह यादव, उसके बगल में शिवपाल यादव की तस्वीर। इसी तरह से आप यहाँ के होर्डिंग देखिए कि लगा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिवपाल यादव को पोस्टर में जगह तो मिल गई, लेकिन क्या पार्टी में जिम्मेदारी भी मिलेगी? क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश अब 2024 पर फोकस करेंगे और विधानसभा में उनकी जगह शिवपाल नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि विधानसभा में सपा की तरफ से शिवपाल ही सबसे सीनियर विधायक भी हैं, जिन्हें विधानसभा का बड़ा अनुभव है। हालांकि शिवपाल को ये जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव की पार्टी का सपा में विलय हुआ और जिस तरह से उन्होंने जीवन भर सपा का झंडा उठाने की कसम खाई, उसके बाद हर कोई पूछ रहा है कि शिवपाल अब कौन सी जिम्मेदारी संभालेंगे। वो कौन सी जिम्मेदारी दे रहा है? चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का झंडा मुझे थमा दिया, हम लोग एक हो गए। अब हमारी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी और साइकिल का झंडा लगेगा। नेताजी की आत्मा बहुत खुश होगी इसको लेके। नेताजी की श्रद्धांजलि आज पूरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी चाचा शिवपाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जो न सिर्फ चाचा के साथ आने पर खुशी जता रहे हैं, बल्कि चाचा पर सवाल उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने शिवपाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भाजपा से मैनपुरी का टिकट मांगा था, लेकिन जब नहीं मिला तो सपा के साथ चले गए। अब सुब्रत पाठक के इसी बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने मोर्चा खोल दिया है। शिवपाल सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो किया नहीं। शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कितने प्रयास उन्होंने किए। भारतीय जनता पार्टी ने न उनको शामिल किया, न टिकट दिया। यही चुनाव में टिकट मैनपुरी लोकसभा से वो मांग रहे थे, उपचुनाव में मैनपुरी से भी उनको टिकट नहीं दिया। शिवपाल सिंह को अखिलेश यादव ने क्यों अलग किया? ये बात पहले कभी सामने नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव टिकट मांग रहे थे भाजपा से। उनका इस प्रकार का शर्त था कि अगर भाजपा उनको टिकट दे दे, वो आज वो भाजपा में आ जाएं, तो ये उनका चीजें थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनको लेने का कोई शौक नहीं था। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकती। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? अखिलेश का शिवपाल को साथ देना, सपा के पोस्टर में दिखना, मन से शिवपाल की तारीफ करना बता रहा है कि इस बार सच में चाचा भतीजे के दिल मिल चुके हैं, क्योंकि साथ तो दोनों विधानसभा चुनाव के वक्त भी आए थे, लेकिन शिवपाल को स्पेस नहीं मिला जो मैनपुरी में मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा नेत्री अर्पणा यादव ने डिंपल यादव को बधाई दी है। जीत के एक दिन के बाद उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी। ट्वीट में लिखा कि आदरणीय भाभी जी को जीत की हार्दिक बधाई। अपर्णा ने रामपुर से जीते आकाश सक्सेना को बधाई दी। खतौली विधानसभा से जीतने वाले उम्मीदवार को भी बधाई दी। ट्वीट के जरिए ये बधाई दी गई। जीत के एक दिन बाद अर्पणा यादव ने ट्वीट किया और जो उपचुनाव में जीते हैं कैंडिडेट्स, उन्हें बधाई दी। ये ट्वीट अर्पणा यादव की तरफ से देखिए किया गया। आदरणीय डिंपल भाभी को जीत की बहुत बधाई।
इसके अलावा मैनपुरी, रामपुर एवं खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की है और इसके लिए आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। तो जीते हुए कैंडिडेट्स को बधाई दी है। अर्पणा यादव ने ट्वीट के जरिए ये बधाई दी गई। और चलिए बात करते हैं रामपुर के राम राज्य संदेश की, क्योंकि ये पहली बार है रामपुर सदर की सीट पर कोई हिंदू विधायक बना है। भाजपा अपनी इस जीत से हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई दे रही है, लेकिन सपा रालोद रामपुर में भाजपा की जीत पर सवाल उठा रहे हैं, जिनका आरोप है कि चुनाव वो हारे नहीं बल्कि उन्हें हराया गया है। और सपा रालोद में रामपुर की टीस इतनी ज्यादा है कि उन्होंने रामपुर के चलते खतौली की जीत का जश्न मनाने से मना कर दिया। रामपुर का राम राज्य संदेश, नवाब का बदलापुर। रामपुर की हार पर सवाल, समाजवादी पार्टी हुई लाल। समाजवादी पार्टी ने भले ही मैनपुरी का किला बचा लिया हो, लेकिन चुनावी जंग में जिस तरह से रामपुर का किला गंवाया है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि जिस रामपुर से आजम खान 10 बार विधायक बने, वहां पहली बार कोई हिंदू विधायक बना है। और अब भाजपा अपनी इस जीत से रामपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रही है, जिसका दावा है कि उसे जितने वोट हिंदुओं के मिले उतने ही मुसलमानों के भी मिले। देखिए, यहाँ कोई ऐसी रणनीति की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ रामपुर में 50 सालों से जिस तरीके से अंधेरी रात में लोग थे और जिस तरीके से यहाँ के मुसलमानों के प्यार को उन्होंने गुलामी समझा, हमने उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। और आज रामपुर का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो पूरी तरीके से योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित समझता है। रामपुर के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज के, और इसके साथ साथ एक सरकार के प्रति जो लोगों का भरोसा बढ़ा है और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी पार्टी आज हुई है। माननीय अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र चौधरी जी ने लगातार वहां पर कैंप किया, पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लगे रहे और आज ये जीत उन्हीं कार्यकर्ताओं का परिश्रम और सब लोगों का जो मिलकर के एक ध्येय बनाया था कि भाजपा को जीतना है। लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा के इस जीत को प्रशासन की जीत बता रही है, क्योंकि जयंत चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामपुर हारे नहीं बल्कि हराया गया है। अब समाजवादी पार्टी के गुस्से का आलम ये है कि उसने रामपुर की हार के चलते खतौली की जीत का जश्न मनाने तक से मना कर दिया है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि खतौली की जीत की खुशी तो है, लेकिन जो रामपुर में हुआ है उसका दुख भी है और इस कारण से खुशी नहीं मना पा रहे हैं उसकी, खतौली की। मैं खुद ही इस बात को कह रहा हूँ, मैंने इसी बात को कहा कि एक जगह की नहीं, वहाँ भी अगर प्रशासन जोर जबरदस्ती नहीं करता तो वो भी रिजल्ट हमारे फेवर में आने वाला था। क्योंकि देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के झूठे नारों से, बोखले नारों से अब ऊब चुकी है। देखिए, बात रामपुर एक सीट की नहीं है, एक विधायक की सीट की नहीं है। हम हार जाएं कोई बात नहीं, किन परिस्थितियों में हमें हराया गया है ये गौर करने की बात है। और अगर ऐसे ही चुनाव होंगे तो फिर जो हमने अचीव किया है खतौली में और मैनपुरी में, और आगे उस पैटर्न पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जनता के मत को, जनता के भावनाओं को दबाया गया, कुचला गया है। बीजेपी के राज में जो गुंडा तंत्र हुआ, वहाँ सीधा चुनाव जो है खतौली हो या मैनपुरी या रामपुर, बीजेपी से नहीं लड़ना पड़ा। बीजेपी के नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री एक तरफ थे, उनके प्लस में हम देखेंगे हमें पुलिस खड़ी दिखाई देती है, चुनाव आयोग खड़ा दिखाई देता है और प्रशासन खड़ा दिखाई देता है। यानी कि ये सीधा चुनाव सरकार की पूरी शक्ति और जनता के बीच था। रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार पर रालोद नेता जयंत चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रामपुर में हराया गया है, वो हारे नहीं हैं। जयंत चौधरी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी रामपुर पहुंचकर किले के मैदान में रैली को संबोधित करते हुए आजम खान के लिए वोट मांगा था। समाजवादी पार्टी और रालोद के नेता कह रहे हैं कि आजम खान हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। रामपुर में सबसे बड़ा सवाल कम वोटिंग का है,
जिसको लेकर सियासी घमासान मतदान के दिन से ही जारी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल इस बात का है कि क्या आजम खान की इस हार में उनके करीबियों का हाथ है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आजम खान के करीबी फसाहत अली खान उर्फ शानू भाजपा के पाले में चले गए, जिसका आजम खान को बड़ा डेंट लगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रामपुर वालों का है और रामपुर वालों ने इस बार अपनी तरक्की के बारे में सोचा है, अपने खुद की तरक्की के बारे में सोचा है, विकास के बारे में सोचा है। अब्दुल अब विकास का हिस्सा बनने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल हर घर में खिला है। वही सबसे बड़ा झटका नवाब फैमिली ने दिया, क्योंकि नवाब कासिम अली खान लगातार भाजपा का समर्थन कर रहे थे, जिसके चलते कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया। लेकिन नवाब कासिम अली खान ने भाजपा का समर्थन करना नहीं छोड़ा। दरअसल आजम खान और नवाब फैमिली की अदावत पुरानी है। रामपुर की जो हालत आजम के ज़माने में हुई, उसके कार्यकाल में हुई, उसमें सुधार है और बेहद सुधार है। अभी तो रामपुर गड्ढे में गिरा हुआ है, ना तो यहाँ कोई कारोबार है, ना कोई रोज़गार है, कुछ नहीं है। जो भी कारखाने थे, जो भी उद्योग थे, वो आजम ने सब ने बंद करवा दिए। जब से वो लेबर मिनिस्टर बना, सबसे पहली हड़ताल रज़ा टेक्सटाइल में करी, उसके बाद एक एक करके सारे जो कारखाने थे वो बंद हुए। मतलब जो मुस्लिम वोट आजम खान की सबसे बड़ी ताकत थी, उन्हें उसी वोट पर रामपुर में चुनौती मिलती रही। नतीजा ये हुआ कि पहले आजम खान ने रामपुर लोकसभा का उपचुनाव गंवाया और अब अपना वो किला भी गंवा दिया जो उनका सबसे बड़ा गढ़ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं लखनऊ से खबर है, जहां अंतिम चरण में नगर निकाय की चुनाव तैयारी चल रही है। 48 जिलों में वार्ड आरक्षण की घोषणा हो चुकी है। अंतिम सूची आज जारी हो सकती है। नगर विकास विभाग आज जारी कर सकता है सूची और अंतिम सूची में बदलाव की उम्मीद काफी कम बताई जा रही है। अंतिम चरण में है इस वक्त नगर निकाय की चुनाव तैयारी, कभी भी घोषणा हो सकती है। 48 जिलों में वार्ड आरक्षण की तो घोषणा पहले हो चुकी है। इसके अलावा देखिए, अंतिम सूची आज जारी हो सकती है और इसमें बदलाव की उम्मीद काफी कम है। नगर विकास विभाग आज ये सूची जारी कर सकता है। अब देखिए, उपचुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव में जुटी हुई है बीजेपी। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर आज एक बैठक होगी। पार्टी मुख्यालय पर यह बैठक होगी, जिसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। 11 दिसंबर को पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। जिला प्रभारी और चुनाव संयोजक बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां उपचुनाव के बाद अब बारी है निकाय चुनाव की और बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी मुख्यालय पर आज चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। और वाराणसी में देखिए, फिल्म अभिनेता अजय देवगन शूटिंग के दौरान गंगा आरती करते दिखे। अजय देवगन फिल्म भोला की शूटिंग के दौरान गंगा आरती करते हुए नजर आए। वाराणसी में भोला फिल्म की शूटिंग चल रही है और कुछ दिनों पहले अभिनेता अजय देवगन पहुंचे थे वाराणसी। ये तस्वीरें देखिए, जहां वाराणसी में अजय देवगन पहुंचे। शूटिंग के दौरान ही गंगा आरती करते हुए भी अजय देवगन नजर आए। फिल्म भोला की शूटिंग करने के लिए अजय देवगन देखिए वाराणसी में पहुंचे हुए हैं और इसी दौरान गंगा आरती करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां पर फिल्म अभिनेता अजय देवगन पहुंचे हुए हैं फिल्म की शूटिंग के लिए। वाराणसी से एक और बड़ी खबर है, जहां बीएचयू प्रशासन की एक बड़ी गलती सामने आई है। गलती की वजह से नहीं मिल पाएगा छात्र को गोल्ड मेडल। छात्र शिकायत लेकर वीसी आवास पहुंचा। बीएचयू के दीक्षांत समारोह में मिलना था छात्र को मेडल, लेकिन बीएचयू की एक गलती की वजह से ये छात्र गोल्ड मेडल नहीं ले पाएगा और अपनी शिकायत लेकर ये छात्र वीसी आवास पर पहुंचा है। शिकायत पत्र हाथ में लिए ये छात्र वीसी आवास में पहुंचा है और अपनी शिकायत पत्र सौंपा गया बीएचयू के दीक्षांत समारोह में, जहां बीएचयू प्रशासन की गलती की वजह से एक छात्र को गोल्ड मेडल नहीं मिल पाएगा। कानपुर से खबर है, जहां नशे में धुत दबंगों की दबंगई सामने आई है। मामूली से कहासुनी पर दबंगों ने युवक को सरेराह पीट दिया। पिटाई के बाद दबंगों ने बाइक में आग तक लगा दी। मामला चकेरी के घाव खेड़ा इलाके का बताया जा रहा है, जहां छोटी सी बात को लेकर एक विवाद हुआ और उस विवाद में देखिए इतना ज्यादा वो विवाद बढ़ गया कि बाइक को आग के हवाले कर दिया। युवक को सरेराह लोगों के बीच पीटा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।